तो क्या आप सभी लोग परसेंटेज चैप्टर का वीडियो देख चुके हैं? जो मैंने कल पार्ट 1 का वीडियो बनाया था, क्या आप सभी लोग पार्ट 1 का वीडियो देख चुके हैं? अगर हाँ, तो आज आप सभी लोगों के लिए हाजिर है हमारा पार्ट 2 का वीडियो। तो चलिए अपने पार्ट 2 के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने कैमरा को मूव करते हैं, अपने बोर्ड की ओर लेकर के आते हैं। उससे पहले 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट। बस हम 1 मिनट में अपना बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद इस कैमरे को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? बोर्ड मेरा साफ हो रहा है, ठीक है? तो आप सबका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से पार्ट 2 के वीडियो में। तो क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम लोग तैयार हैं? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बोर्ड को हम इससे अभी साफ कर रहे थे, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अगर हाँ, तो अपने बेशकीमती समय को ज़ाया नहीं करते हुए, बेशकीमती समय को देखते हुए, ठीक है, हम लोग आगे की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 देखने वाले हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मुझे और भी लेक्चर शूट करना है, तो पहले हम एक लेक्चर पे पहले कंसंट्रेट करके आप लोग को समझाएंगे, ठीक है? और आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? अच्छे से समझिएगा। बस हम एक और पट्टी लेकर के आ जाते हैं, ठीक है? तब तक के लिए हम आपको थोड़ा मोड़ा कल का रिवीजन करवा देते हैं। रुकिए, ये जो बोर्ड है ना पूरा गीला हो चुका है, तो बोर्ड गीला हो चुका है, तो हम जो भी चीज़ कल पढ़े, ठीक है, उस चीज़ को हम कॉपी से आप लोग को दिखला देते हैं। ये देखिए परसेंटेज का ही मेरा नोट्स है, ठीक है? और इसमें हम आपको कल समझा रहे थे कि डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग परसेंटेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे 8% का मतलब होता है 100 में 8, ठीक है? एफडी का एग्जाम्पल हम ले रहे थे कल, ठीक है? और परसेंटेज का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है? किसी भी चीज़ का जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो उस स्थिति में हम लोग परसेंटेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे 20% का मतलब होता है 100 में 20, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। जैसे 20 लड़के हैं, ठीक है? 100 में से 20 लड़के हैं, तो यानी कि लड़की कितना है 80, ठीक है? इसके अलावा किसी की सैलरी 20% अगर बढ़ गया, तो इसका मतलब अब उसका सैलरी कितना हो गया 120 रुपया, ठीक है? तो ये कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देख रहे थे। तो परसेंटेज का प्रैक्टिस और रिविज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसके अलावा हमने सीखा था कि जो हमें परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे 20% है, तो उसे अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है 100 से डिवाइड किए 1/5 आ गया, ठीक है? ऐसे ही हम लोग का बोर्ड क्या सूख चुका है, हमारा बोर्ड जो है ना वो अभी अच्छे से सूखा नहीं है, ठीक है? 25% मतलब होता है 1/4, 100 से जब हमने डिवाइड किया, ये कटा एक बार, ये कटा 4 बार, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का 10% है, ये 10/100, 1/10, ठीक है? एक बार में और ये 10 बार में, ठीक है? तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है? ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। उसके बाद फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है, तो वैसी स्थिति में हम लोग 100 से गुना कर रहे होते हैं, ठीक है? ये हम अपना नोट्स आप लोग को दिखला रहे हैं, जिससे कि आप लोग का एक बेहतरीन तरीके से हम रिवीजन करवा सके, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो रिवीजन है ना, वही हमारा हथियार है, और हमारा नोट्स ही हम लोग का हथियार बनेगा, ठीक है? तो 1/8 फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में, फ्रैक्शन मतलब 1/8, 3/4, ठीक है? 1/2, 3/4, 5/9, 9/1, 8/1, 9/1, ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शन है, ठीक है? और ये फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको हमें 100 से गुना करना होता है और परसेंटेज का साइन लगाना होता है, ठीक है? तो ये 12.5% बना,
8 के पहाड़े से 25 बार में जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा 3/4 जो है 3/4 इंटू 100% 75% हो गया, ठीक है। उसके अलावा हम आपको कल फ्रैक्शनल वैल्यू लिखवाए थे, ठीक है। ये यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये तो इतना काम नहीं है, लेकिन सिक्वेंशियल वैल्यू हम आपको कल 20 को लिखवाए थे, ठीक है। वो आपको हम दिखलाते हैं, ठीक है। जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू, सिक्वेंशियल वैल्यू है ना 20, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू 1/1 ये आपका 100%, 1/2 1/1 आपका 100%, 1/2 50%, 1/3 33 होल 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 होल 2/3%, 1/7 14 होल 2/7%, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, बोल बोल के याद करना है। अगर आप लोग बोल नहीं सकते हैं तो मेरे साथ बोलिए, ठीक है। मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए, ऐसे भी आप लोग बोल के सीख जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। और पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं, तो सीरियस क्लास में नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि क्लास मतलब कि एक एंजॉय वाला एक क्लास है बस, और क्या है। बिल्कुल सीरियस होने का कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सवाल है, ठीक है। मतलब सीरियस नहीं होना चाहिए, इतना भी सीरियस, ठीक है। तो 1/8 हम लोग देख रहे थे कि 12 सही 1/2%, ऐसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे 8 पॉइंट में मैंने लिखा है 1/8, ठीक है। ये है आपका कितना, 12 सही 1/2%, ठीक है। अभी कैसे आया होगा ये हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो 8 है ना, उसको जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर रहे होंगे 1 से, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0.1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/2, ठीक है। 1 मिनट, नहीं, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये मैंने गलत तरीके से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसको हम लोग को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। और जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 1/8 इंटू में 100 अगर हम लोग करेंगे, तो इसको हम लोग जब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100/8 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 8 8 एकम 8, ठीक है। 2 फिर 0, ठीक है। 10 में से 8 गया तो आपका 2 ही होता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 के 16, 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। 16 और ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 20 में से 16 गया तो 4, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ हमें नंबर देखने को मिला। तो ये नंबर है ना, ये आपको हम थोड़ा सा दिखला देते हैं, ठीक है। इसका क्या क्या नाम होता है, क्योंकि उसके नाम के हिसाब से ही हम लोग सब कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डिवाइजर, रिमाइंडर, होल नंबर, ठीक है। ये आपका होता है डिवाइजर, ये होता है आपका रिमाइंडर, और ये होता है आपका होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इस ये जो हम लोग का है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को होल नंबर लिखना होता है 12, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लिखना होता है रिमाइंडर 12 सही 1/1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। 12 सही 1/2%। उसके बाद हम लोग को लिखना होता है रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2%, मेरा एक क्यों नहीं आया,
8, 8 पंचे 40, 8 एकम 8। इसको अगर हम देखें तो एक रिमाइंडर में नहीं आया, 4 है। 1/8 पता है आपको कितने के बराबर होता है? 12 सही 1/2% के बराबर। तो मेरा ये 12 आया, 8 यहाँ पर आया और ये मेरा 4 है। हाँ सही है। मतलब कि इसको बस हमें क्या करना है, काटना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को लिखना है होल नंबर 12। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखना है रिमाइंडर 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखना है डिवाइजर 8। ठीक है, मुझे भी लग रहा था गलती हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 और 2। तो आ गया हम लोग का 12 सही 1/2%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, मुझे भी लग रहा था कि मेरे से गलती हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे ये जो सही कहते हैं कि 12 सही 1/2%, ये कैसे हम लोग लिख रहे होते हैं। तो यही तरीका है जो हम लोग अपना रहे होते हैं। ठीक है, यही तरीका है जो हर एक लोग सीखता है। ठीक है, और उसको अप्लाई करता है एग्जाम में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या है, हम लोग को याद होना चाहिए। वो याद होता है डेली देखने से। ठीक है, सही बताया तो मुझे खुद याद नहीं है अभी। ठीक है, अगर याद होता तो शायद से हम भी कॉपी में नहीं देख रहे होते। ठीक है, लेकिन अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन याद होगा। ठीक है, मतलब कभी ना कभी तो याद होगा ही होगा ना। ठीक है, मतलब कि वो दिन लाने के लिए हमें अभी ही मेहनत करना होगा। ठीक है, तो 1/12 हम लोग का कितना था, 8 सही 1/3%। 1/13 था हम लोग का 7 सही 9/13%। 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/16 होता है हमारा 6 सही 1/4%। ठीक है, हम छोटे छोटे क्लास रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, 1/17 लिखा हुआ है 5 सही 15/17%। ठीक है, 1/17 5 सही 15/17%। ठीक है, और 1/18 का बात करें ना, तो ये पता है इससे मिलता जुलता वैल्यू मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा। 5 सही 5/9%। ठीक है, बस हम ऐसे ही बस आपको बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और बार हम लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, जिससे कि हम अच्छे से आप लोग को दिखला सके। ये जो होता है ना, ये आपका होल नंबर होता है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते समय जो आप फेयर में बना रहे होंगे, ठीक है, ये होल नंबर होता है। ये जो होता है ना पॉइंट आपका, और ये इसको कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। और ये जो होता है ये आपका क्या होता है पता है आपको? ये होता है आपका डिवाइजर। अब कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल के लिए 2 को हमने 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, इसको हमने काटा, तो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। ये एरिया को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। और शेषफल कितना है इसका, वो कितना है यहाँ पर 0। ठीक है, शेषफल यहाँ पर 0 है। ठीक है, इस एरिया को हम लोग भागफल कहते हैं। ठीक है, मुझे हिंदी नाम याद आ रहा है, इंग्लिश अभी याद नहीं आ रहा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। ठीक है, भाज्य भाजक। ठीक है, मुझे इस पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम ये चीज आपको समझाना चाह रहे थे, मुझे होल नंबर समझाना था। ठीक है, तो ये जो आपका 2 होता है ना, जिसको भागफल कहते हैं, इसी को हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा समझना था। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये रिवीजन था हम लोग का, जो हम लोग कल कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और परसेंटेज वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और कलम ले करके बैठे हैं, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है, अगर नहीं बैठे हैं तो ये मैथ को करने का आपका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कॉपी कलम ले करके बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करते समय, जब लोग पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी लेक्चर अटेंड करते हैं ना, तो वैसी स्थिति में हमारे पास एक एक कॉपी होना ही चाहिए। ठीक है, कॉपी पेन होना चाहिए। ठीक है, तो 1/5 हमारा 20% होता है। ठीक है, और हम लोग अभी सीरीज के हिसाब से अब देख रहे होंगे। ठीक है, कुछ कुछ सीरीज को हम आप लोग को लिखवाएंगे। ठीक है, तो हम आपको डिक्टेट करेंगे, इस चीज़ पर हम ज़्यादा समय नहीं खींचेंगे। ठीक है, हम आपको डिक्टेट करेंगे, उसके बाद मुझे आपको क्वेश्चन भी करवाना है। तो सीरीज हम आपको बताते हैं। हम लोग पहला सीरीज अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये याद करने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ये एसएससी का जो भी एग्जाम होगा ना, उन सभी एग्जाम में ये लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सीरीज को देख रहे होते हैं, देखते हैं। ठीक है, करने का प्रयास करते हैं इसको। इसको हम अभी के लिए मिटा रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला सीरीज है वो है हमारा 20% वाला। ठीक है, 20% वाला सीरीज, 20% वाला सीरीज। ये कैसा होता है 20% वाला सीरीज? ठीक है, इसमें हम लोग 20% फिर उससे ज़्यादा 40%, 60% ऐसे देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे डबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हम लोग का एक है। ठीक है, एक चौक है। अब हम क्या क्या बोले, डबल, दो चौक। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या किए, 4 चौक ऐड कर दिए। ठीक है, अब हो गया 4 चौक। ठीक है, 4। उसके बाद हम क्या किए, 4 नहीं, अब हम 8 चौक बनाएंगे, क्योंकि 4 का डबल 8 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, रुकिए, 7 8। तो ये देखिए, ये 8 चौक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, 20% वाला सीरीज निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो 20% को हम लोग क्या कहते हैं पता है? यहाँ पर पहला सीरीज है हमारा 20% वाला। ठीक है, 20% वाला। अब 20% को हम लोग क्या कहते हैं पता है? 1/5। ठीक है, अब इसका डबल क्या होता है आप लोग बताइए? इसका डबल 40%। अब 40% जैसे कि एक है। ठीक है, एक का 2 गुना क्या होगा? दिमाग लगाइए। एक है, एक चौक है। इस एक चौक को दो, एक को एक से, जो हम लोग एक को एक का 2 गुना करेंगे, एक को एक का 2 गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुना तो 2 होगा। ठीक है, कहने का आशय समझिएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना, देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे, एक और ये 2, पहले रुकिए, तो मेरा क्लास ही चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है, चल रहा है बहुत अच्छे से। कभी कभी बीच में ऐसा लगता है ना, क्लास से ना रुक चुका है। ठीक है, ऐसा लगता है बस आपस में हम बोल रहे हैं अपने आप से। ठीक है, तो एक को जब हम लोग एक को जब 2 से गुना किए तो 2 होता है। ठीक है, अब इसी 20 को, 20 का 40 क्या है? 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है। अब 2 गुना अगर 40 है, तो इसका मतलब, अगर ये जो 20% है वो 1/5 है, तो इसका 2 गुना पता क्या होता है? 2/5। ठीक है, अब 40% का डबल क्या होता है? आप लोग खुद बोलिए। अब 4 का डबल हम क्या बताए थे? 4 का डबल क्या था? 8। ठीक है, तो 8 हम लोग का कितना था? 80%। 80% तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3/5। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिखा भी, सॉरी, नहीं, 20 40 60 80 ऐसे करके है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? 20% वाला सीरीज निकालना है। मतलब कि 20 40, ये हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं क्योंकि गलती हो गई मेरे से। 20% 1/5, 40% 2/5। फिर उसके बाद इसका जो हम लोग 20 और एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है, डबल डबल नहीं करना है, एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है 60%, और इसको कहते हैं 3/5। फिर इसका भी 20% ज़्यादा करेंगे तो 80%, ये हो जाता है हम लोग का 4/5। फिर उसके बाद अगर आप बोलोगे कि 100% कितना होगा, तो क्या आप लोग को 100% नहीं पता कितना होता है? वो होता है 100 बटा में 100। अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाता है? 1।
ठीक है। हाँ, ये तो हमें पता है ना, पहले से ही पता है। ठीक है, जब हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो हमें पहले ही पता है। ये वाला चीज हमें पता नहीं था, इस साइड वाला जो एरिया है ना, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता उस चीज को हमें लिखना है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है। तो ये हमें नहीं पता था, इसी चीज को हमें लिखना है। तो ये 20% वाला सीरीज हो गया। ठीक है, 20 का, जैसे 20 का यहाँ पे पता है 2 गुना है, 20 का यहाँ पर 2 गुना कितना है, 40। ठीक है, अब 20 का 3 गुना कितना है, ये 20 का 3 गुना है। ठीक है, ये 60 हो गया। 20 का 4 गुना 80। ठीक है, 4 गुना, इसीलिए 4/5 लिखते हैं। ठीक है, 20 का 3 गुना हम लोग का 60 है। ठीक है, इसीलिए 3/5 लिखते हैं। अब 20 का 2 गुना 40 है, इसीलिए 2/5 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम आप लोग को समझाना चाह रहे थे। ये हमारा पहला सीरीज हो गया, ये आप लोग कॉपी में लिखिए। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, इसीलिए हम बोर्ड में लिख रहे हैं, नहीं तो हम इसको भी आप लोग को डिक्टेट करते कि आप लोग उसको कॉपी में बोल बोल के लिखे। इससे हमारा कुछ नहीं, से 20% तो हमें याद ही हो जाता है। ठीक है, मतलब 10-20%। ठीक है, धीरे धीरे ही याद होता है। हमारा जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन नेचर, वो धीरे धीरे ही हर एक चीज को ग्रिप कर रहा होता है। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे हमारा पकड़ बन रहा होता है किसी भी चीज में। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे 20% वाला सीरीज, अब हम लोग देखेंगे 25% वाला सीरीज। ठीक है, कितना परसेंटेज वाला, दूसरा सीरीज जो हम लोग देख रहे हैं 25% वाला सीरीज देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का होता है 25%, 1/4, 1/4। कैसे, मान लीजिए केक है। ठीक है, अब केक का 4 को भाग कर देते हैं। ठीक है, एक केक है मेरा, एक केक है मेरी बहन का, एक केक है मेरी दूसरी बहन का। ठीक है, हम नाम पूरा नहीं बता रहे आपको। ठीक है, एक केक है मेरे बड़े वाले भैया का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 को केक बांटा। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में मेरे पास 25% केक आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये 25% वाला सीरीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब 25% सीरीज में भी जो हमें याद रखना है ना, उस चीज को हमें लिखना है। अब 25 का डबल क्या होता है, 50%। तो क्या हमें 50% याद नहीं है, 50% 1/2 होता है। ये हमें लिखने का क्या जरूरत है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने से कोई हमारा जरूरी नहीं है। ठीक है, 75%, ये भी हमें पता है कि 75% 3/4 के बराबर होता है, 3/4। ये भी हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें पहले से पता है और हमारा लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे कितना, 75 हो गया 100%। उसके बाद हम लोग का कितना परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं, 75% हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, सर ने लिखा है 75%, तो हम भी 75% यहाँ पर लिख करके आपको दिखला देते हैं। ठीक है, 75% जो है ना, वो मैंने उसमें आपको लिखवाया था 3/4% के बराबर होता है। मुझे मुझे इतना, वो जो ज्योग्राफी है ना, उसमें हम ऐसे, मुझे याद आ रहा था कि उसमें कुछ लैंड या फिर हमारा जो पानी होता है वो हमारे पृथ्वी में 3/4 है, इस तरीके से हम कुछ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मुझे वो वाला सीन याद आ रहा था अभी। तो 75% मतलब होता है 3/4। ठीक है, ये हम लोग को लिखना है। ठीक है, मुझे लग रहा था ये आपको नहीं लिखवाना है। ठीक है, लेकिन ये चीज मैंने अपने में लिखा है, तो हम अपना जो भी चीज लिखे है ना, वो हर एक चीज आप लोग को हम लिखवाएंगे। देखिए, ये हम अपने में लिखे हैं, तो अपना लिखा हुआ हर एक चीज, हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक भी चीज नहीं, क्योंकि ये नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो 75% 3/4 के बराबर होता है, और 25% हमारा एक केक है मेरा। ठीक है, और अगर हम लोग देखें मेरे भैया का, मेरी बहन का, मेरी 2 बहन और मेरे एक भाई का जो केक है ना, वो है 75%। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है, यही चीज मुझे समझाना है और आप लोग को समझ जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था पहला सीरीज, 25% वाला सीरीज। ठीक है, हमने उससे पहले और भी सीरीज जो था 25% सीरीज, और उससे पहले हमने कौन सा सीरीज देखा, ठीक है,
पता है इसको स्पष्ट तौर पे हमें देखना होगा, उससे पहले हमने 20% वाला सीरीज देखा, ठीक है, 20% वाला, 25% वाला। अब हम लोग देखेंगे 33% वाला सीरीज, ठीक है। जो मैं 33% वाला होता है, 33 सही 1/3%, ये हम लोग का कितना के बराबर होता है पता है? ये होता है हम लोग का परसेंटेज 1/3 के बराबर, ठीक है। 66 सही 2/3%, ये हम लोग का होता है 2/3 के बराबर, ठीक है। तो ये हमें सारा समझना है। तीसरा सीरीज है हम लोग का 33% वाला सीरीज, ठीक है। तो ये 33 सही 1/3%, ठीक है। जैसे हम आपको समझाते हैं, 33 रुपया का दूध आता था पहले, ठीक है, 33 रुपए का, ठीक है, मदर डेयरी का दूध आता था, ठीक है। तो मदर डेयरी का जो दूध था ना, जब मुझे 3 को खरीदना होता था ना, तो हम 99 रुपए लेते थे और 1 रुपया ले लेते थे फिर, ठीक है। और अभी ये दूध कितना हो गया? 35 रुपए हो गया है, ठीक है, 35 रुपए। अभी मुझे ज्यादा देना पड़ता है। पता है ये दूध जब आया था ना, तो उस समय पे ना हम लोग 14 रुपए का दूध खरीदते थे, 15, 17 ऐसे कर करके ये दूध का रेट बढ़ते गया, मदर डेयरी का, ठीक है। और अमूल का भी मेरे हिसाब से, वैसे हम लोग मदर डेयरी का ही दूध पिए हैं हमेशा, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों कंपनी सेम ही है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे 33 सही 1/3%, ठीक है, और 66 सही 2/3%, हम लोग का 2/3 होता है, क्योंकि इसका डबल ही होता है ना, 2 गुना होता है, तो यहाँ पर 2 लग रहा होता है, ठीक है। ये हम लोग को लिख लेना है। ऑल राइट, तो हम लोग अब अगले सीरीज की ओर मूव करेंगे, वो है हमारा 1/6 का सीरीज, ठीक है। सब कुछ आप लोग के सामने है, क्योंकि आपका ये वीडियो चल रहा है, और ये वीडियो में हम जो भी बताएंगे ना, वो सब कुछ आपके हाथ में कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। आप लोग मुझे जब चाहे तब स्टॉप कर सकते हैं, जब चाहे आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग पानी पी सकते हैं, आप लोग खाना खा सकते हैं, आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं, आप लोग सो सकते हैं, सब कुछ आपके हाथों में है अभी, ठीक है। यही तो ऑनलाइन लेक्चर का ये खराबीपन भी कह सकते हैं और अच्छाईपन भी कह सकते हैं। लेकिन अच्छाई ये है ना कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन खराबी बात ये है कि हम लोग आ, जो हमें काम करना चाहिए एक दिन में, वो हम कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम ये चीज कह रहे थे आप लोग को। ऑल राइट, तो अब हम लोग बढ़ेंगे, थर्ड सीरीज हो गया था हम लोग का, अब हम लोग देखेंगे अपना 1/6 का सीरीज, ठीक है, 1/6 का सीरीज। तो ये 1/6 का जो सीरीज है ना, इसमें हम लोग वैल्यू ऐसे लिख भी सकते हैं, वैसे हम जो लिखवा रहे हैं ना, कि 28 वैल्यू के अंतर्गत आएगा। ये आता है आपका 16 सही 16 होल 2/3%, आपका कितना होता है पता है? ये आपका होता है 1/6 के बराबर, ठीक है। 29 वैल्यू, ये आपका कितना होता है 88 होल 1/3%, ये आपका होता है 5/6 के बराबर, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, इसका 5 गुना हो रहा होता है, ठीक है। जैसे 16 पंचे कितना होता है? 80 होता है, ठीक है, 16 पंचे 80, लेकिन इसको भी जब हम लोग काउंट कर रहे होंगे ना, तो वैसी स्थिति में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इसको हम 3 से 5 से इंटू करेंगे, तो 10/3 हम लोग का 3.33 आएगा, ठीक है। तो 16 पंचे 80, तो ये वाला कैलकुलेशन फेल हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि हम लोग हम लोग 29 वैल्यू ये है, 28 वैल्यू ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना अगला वैल्यू याद करके रख सकते हैं। और परसेंटेज साइन है हमारे पास, तो नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है,
इसका मतलब क्या है, परसेंटेज साइन है हमारे पास तो नीचे में 100 आ जाएगा। हाँ अगर जैसे जो हम बता रहे थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 70% है, उसको चेंज करना है तो हम लोग को 70 गुने में 100 करना पड़ेगा, 1/100। ठीक है, ये 70 बटे में 100 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों कह सकते हैं, तो हम कहने का मतलब ये बता रहे थे यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे। इन सब को आप लोग को लिखना है। ठीक है, अभी शुरुआती क्लास में बस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं करने वाले, बस हम लोग लिखेंगे और इन सब चीज़ों से रूबरू होंगे होंगे क्योंकि यही आपका बेस बनाएगा और यही चीज़ आपके क्वेश्चन में आता है। ठीक है, क्वेश्चन में यही चीज़ हम लोग को यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो 12.5%, ये जो हम लोग का है ना, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का कितना है, 12.5% का ये सीरीज है। ठीक है, 12.5% 1/8 के बराबर होता है, तो ये 1/8 का सीरीज देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 12.5% हम लोग का कितना होता है, 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, ये कितना वैल्यू हो गया हम लोग का, 30 वैल्यू। ठीक है, आप लोग जब लिखेंगे ना तो आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, कि कितना वैल्यू हो रहा है। उसके बाद 31%, 31वां वैल्यू जो है ना वो हम लोग का है 33.5%। ये हम लोग को आ जाता है 3/8 के बराबर। ठीक है, 12 का 24 बटे 36, 12×3 = 36 होता है ना, तो 3 गुना के आसपास इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 32 वैल्यू हम लोग का होता है 62.5%। और ये हम लोग का 5/6 के बराबर हो रहा होता है। और 33 वैल्यू हम लोग का होता है 87.5%। और ये हम लोग का 7/8 के बराबर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हम सीरीज आपको लिखवाना चाह रहे हैं और बस यही था आप लोग का, इतना ही वैल्यू था और यही वैल्यू आप लोग को बस लिखना था। और ये 33 वैल्यू है। ठीक है, और इस वैल्यू को हमें लिखना है और भी कुछ वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि और वैल्यू नहीं है। ठीक है, और भी वैल्यू है, इन सब वैल्यू को पहले आप लोग को लिख लेना है। अब हम लोग परसेंटेज जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है, डायमेंशन क्या क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो हम लोग का परसेंटेज चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस परसेंटेज चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज जो चैप्टर है ना, जो एसएससी के एग्जाम में काम आएगा, उसमें हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ऑफ परसेंटेज। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं बेसिक ऑफ परसेंटेज पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, मतलब हम लोग बेसिक्स पहले पढ़ते हैं परसेंटेज का, कि इसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि इसका जो भी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज करते हैं, ये सब कुछ हम लोग बेसिक्स में पढ़ रहे होते हैं, जो हम आपको बेसिक्स पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं, ये पहला पॉइंट हम बना देते हैं। उसके बाद हम लोग कंपैरेटिव स्टडी किसका, परसेंटेज का कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी। उसके बाद ये हम सीखेंगे अभी, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से। उसके बाद हम लोग सक्सेसिव कॉन्सेप्ट को देख रहे होते हैं। ठीक है, आज हम छोटा सा क्लास रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम कुछ भी खाना नहीं खाए ना, तो हम ज़्यादा लंबा क्लास को नहीं खींचेंगे। आज हम 30 मिनट का क्लास रख रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे और भी क्लास लेंगे। ठीक है, हम आएंगे और भी क्लास लेकर के। ठीक है, आज हम आपको डायमेंशंस बता देते हैं। ठीक है, सक्सेसिव जो हम लोग का यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, वो हम लोग इसमें समझ रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसमें ये थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, उसके बाद हम लोग वेटेज एवरेज। ठीक है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट
और वेटेज एवरेज जो है ना, ये बैकबोन है पूरे अरिथमेटिक का, ठीक है। उसके 5वें में हम लोग मिसलेनियस में देख रहे होते हैं मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम लोग वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन, टैक्स बेस्ड क्वेश्चन, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, वैन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये सब देख रहे होते हैं, ठीक है। ये आप जो मैंने आपको मुंह से बोला है ना, ये 4 पॉइंट मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 5वां पॉइंट है मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर हम लोग 4 चीजों को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन, टैक्स बेस्ड क्वेश्चन होता है, वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होता है और वैन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और आज मुझे सही बताया ना, तो क्लास अभी हम ले नहीं पाएंगे, अभी हम कुछ देर के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे लगेगा तो हम और क्लास को ले लेंगे। हम पानी पी के आते हैं थोड़ा सा। आज के लिए हम बस बस इतना ही क्लास रख रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट 2 का वीडियो हम यहाँ तक ही बना रहे हैं। इसके बाद हम कल बहुत अच्छे से इसके आगे की चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन को हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं। बस हम आज के लिए इतना ही रख रहे हैं और कल हम आप लोगों से अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। ठीक है, हम रिदम को तोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए हम आज भी वीडियो को बना दिए, ठीक है। नहीं तो रिदम टूट जाएगा ना, तो उससे मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करने में अच्छा लगता है, चाहे हम 30 मिनट का या 20 मिनट का क्लास बनाएं, लेकिन हम बनाएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल और अच्छे से समझेंगे इस परसेंटेज के अध्याय को और आगे बढ़ाएंगे और लंबा से लंबा क्लास भी लेंगे और छोटा से छोटा क्लास भी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। आज के लिए बस हम इतना ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, ठीक है। आप लोग इसका भी नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग से मिलते हैं बाद में, ठीक है। थैंक यू, बाय।